मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं क्या है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है, निम्नलिखित वर्णों में से विजातीय वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित वर्णों में से विजातीय वर्ण कौन सा है मित्रों, बताइए। ऑप्शन ए है ई उ, ऑप्शन बी है आ ई, ऑप्शन सी है उ अ, ऑप्शन डी है ए औ। देख लीजिए, निम्नलिखित वर्णों में से विजातीय वर्ण कौन सा है। विजातीय वर्ण कौन सा है मित्रों। छोटी ये छोटा ऊ, बड़ा बड़ी, या बड़ा ऊ छोटा या, ए औ। बताइए मित्रों, इसमें से विजातीय वर्ण कौन सा है मित्रों। यहाँ ए और औ जो होता है वो विजातीय वर्ण में आते हैं। किस वर्ण में आते हैं मित्रों, विजातीय वर्ण में। क्यों, जो वर्ण है, ये वर्ण तो पहली चीज जान लीजिए, दो भागों में बांटा गया, हरस और दीर्घ। हरस में जो आते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, क्लियर। और दीर्घ में जो आते हैं वो 7 वर्ण है, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। यहाँ अब बात आ रही है कि 7 वर्ण में पहले 3 वर्ण अर्थात बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ को सजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है, और ए, आई, ओ, औ को विजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो विजातीय दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। विजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है मित्रों, 4 होती है। तो 4 में यहाँ ए औ है, बाकी आता कौन कौन है, ए, आई, ओ, औ, क्लियर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी विजातीय वर्ण में कौन कौन आता है, ए, आई, ओ, औ, ये विजातीय वर्ण है। विजातीय वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। चलिए मित्रों, आइए प्रश्न नंबर 2 पर बात करते हैं। ये कह रहा है, जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर नहीं है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है, जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर नहीं है। अब कौन नहीं है मित्रों, ऑप्शन ए है छोटी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है बड़ी आई, ऑप्शन डी है ओ, बड़ा। बताइए मित्रों, जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर में नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं, छोटी नहीं आता है, कि ए नहीं आता है, कि बड़ी नहीं आता है, कि ऐ नहीं आता है, कि ओ नहीं आता, ओ आता है, या बड़ा नहीं आता है। क्या नहीं आता है, अग्रस्वर कौन नहीं है। पहली चीज ऐसे मैं बता दूं, जो अग्रस्वर हैं इसमें जो है यही डी ऑप्शन, अर्थात ओ और बड़ा ऊ नहीं आएगा। क्यों, कारण क्या है, अग्रस्वर में जो आता है मित्रों वो छोटी, बड़ी, ए, आई, री, ए वर्ण अग्रस्वर में आते हैं। अब इसमें से ओ और ऊ दिया, बाकी सब में मिल जा रहा है, छोटी मिल जा रहा है, बड़ी मिल जा रहा है, ए और ऐ भी मिल जाएगा। लेकिन ओ और बड़ा ऊ जो आता है वो मित्रों आता है स्पष्ट स्वर में, क्लियर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये तीनों अग्र स्वर में आते हैं, बाकी डी वाला ऑप्शन ये स्पष्ट स्वर में आता है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। एक कह रहा, उपाध्यक्ष में कौन सा समास है। बताइए मित्रों, उपाध्यक्ष में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। बताइए मित्रों, उपाध्यक्ष में कौन सा समास है मित्रों। अव्ययी भाव है, कि बहुब्रीहि समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि कर्मधारय समास है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों, कर्मधारय समास है उपाध्यक्ष। कौन उपसर्ग लगा है, उप उपसर्ग। लेकिन ज्यादातर लोग ट्रिक लेकर के चलते हैं जिसमें उपसर्ग लगा रहेगा वो अव्ययी भाव समास नहीं। यदि किसी पद के पहले
पद के पहले उपसर्ग आ जाए तो वहां अव्ययी भाव समास ना होकर बल्कि कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे उपराष्ट्रपति, उप जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जो है उप निरीक्षक, उप अधीक्षक, ये जितने पदों के नाम है उसके पहले उप आएगा तो वहां क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो उपाध्यक्ष पद है ना, क्लियर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। नदम्बु शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नदम्बु शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है मित्रों, बताइए। ऑप्शन ए है नद धन अम्बु, ऑप्शन बी है नदी धन यम्बु, ऑप्शन सी है नदी धन अम्बु, ऑप्शन डी है नद्य धन अम्बु। बताइए मित्रों इसमें से नदम्बु शब्द का सही संधि विच्छेद कौन है? पहली चीज, नदम्बु शब्द में यण संधि होगा और यण संधि होगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है मित्रों, नदी धन अम्बु। नदम्बु, नदम्बु किसकी पर्यायवाची है? नदियों सॉरी नदी, नदम्बु में कौन संधि होगा? नदी धन अम्ब। कौन संधि होगा? यण संधि मित्रों। कौन संधि? यण संधि बनेगा। कौन संधि बनेगा? यण संधि बनेगा नदम्बु में, क्योंकि बड़ी और छोटा मिलकर के यह बन जाएगा। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा पादरी, गमला, गोदाम कैसा शब्द है? पादरी, गमला, गोदाम कैसा शब्द है मित्रों? ऑप्शन ए है तुर्की शब्द है, ऑप्शन बी है पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन सी है अरबी शब्द है, ऑप्शन डी है फारसी शब्द है। बताइए मित्रों पादरी, गमला, गोदाम कैसा शब्द है? यहाँ तुर्की है, पुर्तगाली है, अरबी है, फारसी है। मित्रों यहाँ ये जो है पादरी, गमला, गोदाम है वो पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है मित्रों? पुर्तगाली शब्द है। और हमने क्लास में पढ़ाया भी है तुर्की पुर्तगाली शब्द, एक पादरी गमले के पास से साबुन, साबुनदानी, बाल्टी, तौलिया उठाया, तो गमला भी हो गया, पादरी भी हो गया, साबुन, साबुनदानी, बाल्टी, तौलिया उठाया और बम्बा के पास गया, स्नान कर कमरे में प्रवेश किया, चाबी से अलमारी खोली, इस्त्री की हुई कमीज निकाली, आलपीन लगाया, फीता बांधा और कनस्तर में रखे आलू, गोभी और संतरे के अचार को मेज पर रखा, परात में खाया, पिस्तौल उठाया और तंबाकू और बिस्किट के गोदाम की ओर चल दिया। ये है इस्पात भी बहरहाल आता है पुर्तगाली, तो पुर्तगाली शब्द है। तो गोदाम की ओर चल दिया तो गोदाम आया। तो मित्रों आइए प्रश्न नंबर 6 पर। कह रहा मदन सलाका किसका पर्यायवाची शब्द है? मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए है कौवा का, ऑप्शन बी है कबूतर का, ऑप्शन सी है कोयल का, ऑप्शन डी है गौरैया का। बताइए मित्रों मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? तो मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? कौवा का है कि कबूतर का है कि कोयल का है कि गौरैया का? तो मदन सलाका मित्रों कोयल की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? कोयल की। किसकी पर्यायवाची है? कोयल की पर्यायवाची है मित्रों, क्योंकि मदन माने मीठा, सलाका माने ध्वनि। मदन माने मीठा, सलाका माने ध्वनि। जिसकी मीठी ध्वनि हो, मीठी आवाज हो, उसी को कोयल की पर्यायवाची। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कह रहा अध्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग, अध उपसर्ग, अध्य उपसर्ग, अधि उपसर्ग। बताइए मित्रों अध्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, अध, अध्य, अध्य, अधि। बताइए मित्रों ऑप्शन नंबर ए सही है, अधि उपसर्ग है। आदि धन आय बराबर होता है अध्याय, यण संधि बनेगा। अध्याय में कौन संधि बनेगा? यण संधि बनेगा। और आदि, आदि का मतलब होता है आधा, अध्याय, आदि धन आय, यण संधि बनेगा। क्लियर मित्रों? यहाँ अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। आइए मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कह रहा। देखिए कह रहा प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा कि योगी था सो उठ गया, आसन रहा भभूत,
योगी था सो उठ गया, आसन रहा भभूत का लोकोक्ति शब्द होगा। क्या है मित्रों? आसन ये है योगी का उठना, आसन भी है नया गौरव का समापन, आसन भी है पुराना गौरव समाप्त, आसन भी है ए और बी दोनों। बताइए मित्रों, योगी था तो उठ गया, आसन रहा भभूत का लोकोक्ति शब्द क्या है? योगी का उठना, या नया गौरव का समापन, या पुराना गौरव समाप्त, या आसन नंबर ए और बी दोनों। मित्रों, यहाँ योगी था तो उठ गया, आसन रहा भभूत, यहाँ जो है पुराना गौरव का समाप्त होना, पुराना गौरव समाप्त होना, यही जो है इस लोकोक्ति का, इस पंक्ति का लोकोक्ति शब्द है। योगी था तो उठ गया, आसन रहा भभूत, अर्थात पुराना गौरव समाप्त होना। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा हाल ही में विवाहित पत्नी, हाल ही में विवाहित पत्नी वाक्य के लिए एक शब्द है। बताइए मित्रों, हाल ही में विवाहित पत्नी वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है नई दुल्हन, ऑप्शन बी है नवोड़ा, ऑप्शन सी है नवेली दुल्हन, ऑप्शन डी है सधुर। बताइए मित्रों, क्या सही होगा? हाल ही में विवाहित पत्नी को क्या कहा जाता है मित्रों? नवोढ़ा कहा जाता है। नई नवेली दुल्हन को क्या कहा जाता है? नवोढ़ा। और सधुर किसको कहा जाता है? जिसकी पत्नी जीवित हो उसे सधुर कहते। क्लियर? और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 10 कह रहा जिसका मन कहीं और लगा हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिसका मन कहीं और लगा हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है प्रतिम, ऑप्शन बी है परकीय, ऑप्शन सी है अन्यमनस्क, ऑप्शन डी है अप्रतिम। आइए मित्रों, जिसका मन कहीं और लगा हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अप्रतिम होगा कि परकीय होगा, या अन्यमनस्क होगा, या अप्रतिम होगा? तो मित्रों, यहाँ जिसका मन कहीं और लगा हो अन्यमनस्क होता है, इसका अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। परकीय जो कहा जाता है, तो परकीय पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकीय कहा जाता है। अप्रतिम किसे कहा जाता है? तो अप्रतिम जिसके जैसा दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो, तो उसे अप्रतिम कहते हैं। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 11 छिलका का तत्सम शब्द है। छिलका शब्द का तत्सम शब्द है, बताइए। ऑप्शन ए है शकल, ऑप्शन बी है सकल, ऑप्शन सी है चेहरा, ऑप्शन डी है बाह्य त्वचा। क्या मित्रों, छिलका शब्द का तत्सम शब्द क्या है? शकल, सकल, चेहरा, बाह्य त्वचा। क्या होता है? छिलका का तत्सम क्या होता है मित्रों? सकल होता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होता है। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है चक्रपाणि दर्शनार्थ शब्द में कौन सा समास है? कई बार कई बच्चों ने भी हमसे पूछा ऑफलाइन क्लास में, और यहाँ इसीलिए हमने रख दिया चक्रपाणि दर्शनार्थ में शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। बताइए मित्रों, चक्रपाणि दर्शनार्थ में कौन समास बनेगा? बहुब्रीहि बनेगा, या अव्ययी भाव बनेगा, कि तत्पुरुष बनेगा, कि द्वंद्व समास बनेगा? तो मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है, तत्पुरुष समास। समास विग्रह क्या होगा? चक्रपाणि के दर्शनार्थ। इसका समास विग्रह होगा चक्रपाणि के दर्शनार्थ। क्लियर मित्रों? चक्रपाणि किसको कहा जाता है? विष्णु को। विष्णु की पर्यायवाची है चक्रपाणि। अगर केवल चक्रपाणि में पूछा जाता तो बहुब्रीहि समास हो जाता। चक्र है पाणी में जिसके वह, अर्थात कौन? विष्णु। तो वहां तक बहुब्रीहि हो जाता, लेकिन चक्रपाणि दर्शनार्थ में तत्पुरुष समास होगा। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कह रहा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना में कौन सा रस है? बताइए मित्रों, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना,
इसमें कौन सा रस है मित्रों, बताइए। आसन ए है श्रृंगार रस, आसन बी है शांत रस, आसन सी है विभक्त रस, आसन डी है भक्ति रस। बताइए मित्रों। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना में कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा कि शांत रस होगा कि विभक्त रस होगा कि भक्ति रस होगा? तो मित्रों यहाँ सभी लोग जानते हैं, यहाँ ये जो है कौन रस होगा मित्रों? भक्ति रस होगा। कौन रस? भक्ति रस। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि सभी लोग जानते हैं वाल्मीकि जो थे वो एक जो है डकैत थे, डाकू थे, चोर थे, और उनको एक ऋषि ने बताया कि जो है आपके जो ये पाप कर रहे हैं इसका भुक्तभोगी कौन होगा? वो जा करके अपनी पत्नी से पूछ कर आते हैं, तो पत्नी ने कहा कि पाप आप कर रहे हैं, आप भुक्तभोगी का हम लोग थोड़े होंगे, आपको साथ देंगे। तो इसलिए उसी समय से उन्होंने जब आए वो लौट करके ऋषि से पूछे कि तब क्या करें प्रभु इसके लिए? उन लोगों ने, ऋषियों ने बताया कि तुम राम राम कहो। लेकिन वो चोर डकैत आदमी थे, तो वो जो है राम राम ना कह करके उनको मरा मरा आता था, लेकिन श्रद्धा भाव से कहते थे, इसलिए एक ना एक दिन उनको जो है फिर राम की जो है वहाँ श्रद्धा भाव से कहते कहते राम का भाव आ ही गया। तो ऐसी भक्ति यानी जब श्रद्धा से भक्ति से कोई चीज की जाती है तो वहाँ भक्ति रस होता है। ये उल्टा नाम तो भले उल्टा जपते थे, उल्टा नाम जपत जग जाना, संसार जानता है कि उल्टा नाम जपते थे, लेकिन वाल्मीकि कैसे हो गए? ब्रह्मा के समान हो गए। क्लियर मित्रों? इसलिए भक्ति रस इसमें होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। कह रहा आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए मित्रों। 14-12, आसन ए है 14-12, आसन बी है 16-12, आसन सी है 16-15, आसन डी है 16-16। बताइए मित्रों आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ध्यान से बताइए मित्रों। आसन ये है 14-12, आसन बी है 16-12, आसन सी है 16-15, आसन डी है 16-16। तो आल्हा छंद में मित्रों टोटल 31 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 यानी 16-15 पर यति होता है। 16 और 15 पर क्या होता है? यति होता है। तो 16-15 होता है। आइए मित्रों क्लियर। तो यहाँ जो है जबकि हर गीत का में 16-12 होता है, गीत का में 14-12 होता है, चौपाई में 16-16 मात्राएं होती। आइए मित्रों अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। देखिए कह रहा 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है मित्रों? बताइए। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं, इस वाक्य में इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी है लाटा अनुप्रास, ऑप्शन सी है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ऑप्शन डी है यमक अलंकार। फिर से देखिए 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है कि लाटा अनुप्रास अलंकार है कि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है कि यमक अलंकार है? बताइए मित्रों। यहाँ कौन अलंकार होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी सही है, यमक अलंकार। कौन अलंकार? यमक अलंकार। 3 बेर, 3 बेर का मतलब पहले बेर का मतलब होता है समय, और दूसरे बेर का अर्थ है फल। बैर जिसको कहते हैं, बेर फल खाने वाला। तो यहाँ शब्द एक ही है लेकिन अर्थ दो अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ कौन अलंकार होगा? यमक। यम माने होता है जोड़ा, और ये किसके लिए कहा गया है? सीता जी के लिए। जब उनको वनवास हो गया था, राम के साथ हो गई थी, तो उस समय जब अयोध्या में थी वो 3 बेर खाती थी, 3 टाइम खाती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति वनवास में जाने के बाद हो गई है कि वो केवल 3 बेर खा करके बिता रही हैं, यानी 3 फल खा करके बिता रही हैं, इसलिए कहा गया 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। कौन अलंकार मित्रों? यमक अलंकार। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।